हर हर महादेव दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे गुजरात के वीरावल में स्थित सोमनाथ मंदिर में, जिसको हम देवपटन के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में हम आपको लेके चलते हैं सोमनाथ के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस और आप सोमनाथ कैसे पहुंच सकते हैं और वहां पे निःशुल्क भोजन कहां प्राप्त कर सकते हैं। आप सोमनाथ धाम बाय फ्लाइट और बाय ट्रेन ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है अहमदाबाद एयरपोर्ट, जिसकी दूरी सोमनाथ से 350 किलोमीटर है, जिसमें फिर आपको ट्रैवल करने के लिए बस या टैक्सी लेनी पड़ेगी, जो करीब 7 से 8 घंटे लेगी। उसके अलावा अगर आप चीपेस्ट वे ढूंढ रहे हैं तो आप ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हैं। सोमनाथ से नियरेस्ट स्टेशन है वीरावल स्टेशन, जहाँ के लिए अहमदाबाद से रेगुलर ओवरनाइट ट्रेन चलती हैं, जो करीब 6 से 7 घंटे लेती हैं। और वीरावल स्टेशन से सोमनाथ मंदिर की दूरी सिर्फ 7 किलोमीटर है, जहाँ के लिए आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे। अगर हम बात करें सोमनाथ मंदिर के दर्शन टाइमिंग की, तो सोमनाथ मंदिर सुबह 6 बजे खुल जाता है और रात को 9:30 बजे तक खुला रहता है। अगर आप सोमनाथ विजिट कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी आप आरती का आनंद ज़रूर लें, क्योंकि यहाँ की आरती बहुत ही भव्य होती है। आरती के टाइमिंग है सुबह 7 बजे, दोपहर में 12 बजे और शाम को 7 बजे। और शाम की आरती के जस्ट बाद आप यहाँ पे लाइट एंड शो का भी आनंद ले सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हम आपको बता दें, सोमनाथ मंदिर के अंदर कोई भी चमड़े की चीज़, बैग, कोई भी नुकीली चीज़, फ़ोन, कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। यहाँ पे बाहर आपको लॉकर की सुविधा मिलेगी, जहाँ पे आप सेफली अपना पर्स या मोबाइल फ़ोन या कोई भी कीमती चीज़ जमा करा सकते हैं। अहिल्याबाई मंदिर, जिसको ओल्ड सोमनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यह मंदिर सुबह 6 बजे खुल जाता है और शाम को 7 बजे तक खुला रहता है। इस मंदिर के गर्भगृह में जाके आप आराम से भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में मराठा महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने कराया था। अहिल्याबाई मंदिर और सोमनाथ मंदिर का इतिहास आपस में जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण मुख्य सोमनाथ मंदिर के विकल्प के रूप में किया गया था, जब मुस्लिम शासकों ने इस पर हमला किया था और इसे नष्ट कर दिया था। यह भी कहा जाता है कि यह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का स्थान अहिल्याबाई जी के स्वप्न में आया था, जिसके बाद उन्होंने इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया। कई हिंदुओं का मानना है कि अहिल्याबाई मंदिर में मूल ज्योतिर्लिंग है, जिसे यह सोचकर यहाँ छिपा दिया गया था कि मूल सोमनाथ मंदिर पर छापा पड़ने वाला है। मंदिर के पास बहुत सारे खाने के लिए रेस्टोरेंट और ढाबे हैं, लेकिन अगर आप निःशुल्क भोजन की इच्छा रखते हैं तो अहिल्याबाई मंदिर के जस्ट सामने सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा सोमनाथ प्रसाद अन्न क्षेत्र चलाया जाता है, जहां पे आप निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। यहाँ भोजन बिल्कुल निःशुल्क मिलता है। आप यहाँ जाके निःशुल्क टोकन लीजिए और उस टोकन की सहायता से आप प्रसाद प्राप्ति कर सकते हैं। भोजन की कोई लिमिट नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखा जाए कि भोजन वेस्ट ना हो। इसका ओपनिंग टाइम सुबह 11 बजे से 3 बजे तक है और शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक। सोमनाथ बीच, ये सोमनाथ मंदिर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद पूरी दिन की थकान मिटाने के लिए सोमनाथ बीच एक बेस्ट प्लेस है। यहाँ पे आप आकर एकदम रिलैक्स फील करेंगे, पानी की लहरों के साथ खेलने को मिलेगा। तो सोमनाथ बीच आकर आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कैमल राइड मिलेगी, सो यू कैन डू कैमल राइड। सो इट्स अ बेस्ट प्लेस टू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली आफ्टर विजिटिंग ऑल द टेम्पल्स। So you can visit it till 7:30 p.m.
त्रिवेणी संगम, यह स्थान सोमनाथ मंदिर से करीब 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पे कपिला, हिरना और सरस्वती 3 नदियों का संगम होता है और फिर ये एक साथ जाकर अरब सागर में गिरती हैं। त्रिवेणी घाट का हिंदू पौराणिक कथाओं पुराणों में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है और हिंदू महाकाव्य रामायण और महाभारत में भी इसका उल्लेख किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि त्रिवेणी संगम पर स्नान करने से आपके सभी पाप धुल जाते हैं। यहाँ पे आप बोट राइड लेकर त्रिवेणी संगम के दर्शन कर सकते हैं। पर पर्सन बोट राइड 30 रुपये चार्जेस है और अगर आप पर्सनल बोट करते हो तो उसके चार्जेस 500 रुपये के तक जाते हैं। नेक्स्ट प्लेस है बाणगंगा। ऐसा कहा जाता है यह वह स्थान है जहाँ से जरा नामक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर तीर चलाया था। यह स्थान इसीलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे 5 प्राकृतिक शिवलिंग है जो कि लो टाइड के समय आपको दिखाई देंगे, लेकिन अगर पानी ज़्यादा है तो दो या 3 शिवलिंग ही दिखाई देंगे। अगर आप सोमनाथ आ रहे हैं तो ये स्थान ज़रूर विजिट करें। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल घुमक्कड़ नवल गोविंद एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। भालका तीर्थ, यह स्थान सोमनाथ मंदिर से करीब 5 किलोमीटर है। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण यहीं पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में लीन थे। तभी जरा नाम के शिकारी ने भगवान के पैर को हिरण का पैर समझ लिया और सीधा तीर मार दिया। तीर भगवान के पैरों में आकर लगा और खून बहने लगा। तब शिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान से अपराध स्वीकार करने को कहा। यह घटना भगवान कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान का प्रतीक थी और द्वापर युग के अंत का संकेत थी। वाण का अर्थ होता है भाल, इसीलिए इस जगह का नाम भालका तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपको प्राचीन पीपल के पेड़ के दर्शन होंगे जो भगवान श्री कृष्ण की लीला का प्रतीक है। उसी के साथ यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक मूर्ति है और इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के सामने शिकारी जरा की भी मूर्ति स्थापित है। गोलोक धाम तीर्थ और देहोत्सर्ग तीर्थ, ऐसा माना जाता है कि देहोत्सर्ग तीर्थ वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने निज धाम की अपनी दिव्य यात्रा की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक शिकारी के तीर से घायल होने के बाद भगवान श्री कृष्ण भालका तीर्थ से देहोत्सर्ग तीर्थ की ओर कुछ किलोमीटर पैदल चले। उन्होंने त्रिवेणी संगम में स्नान किया और फिर देहोत्सर्ग तीर्थ में अपना शरीर त्याग दिया। इस स्थान को श्री कृष्ण निज धाम प्रस्थान तीर्थ या देहोत्सर्ग तीर्थ कहा जाता है। श्री कृष्ण निज धाम प्रस्थान लीला का दिव्य स्मृति को चिन्हित करने के लिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्ह खुदे हुए हैं। श्री राम मंदिर, श्री राम मंदिर भगवान राम को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 2017 में सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा कराया गया। यह मंदिर सोमनाथ में स्थित सभी मंदिरों में सबसे नया है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम, सीता और भगवान लक्ष्मण की कलात्मक मूर्तियां हैं। इस मंदिर का द्वार भगवान राम के धनुष के आकार का है। इस मंदिर के परिसर में भगवान हनुमान, गणेश, भगवान परशुराम के छोटे छोटे मंदिर हैं। इस मंदिर की बालकनी से सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ बीच, त्रिवेणी संगम, सूर्य मंदिर, गीता मंदिर की झलक देखने को मिलती है। सूर्य मंदिर, जिसको सूरज मंदिर भी कहते हैं, यह सोमनाथ के प्राचीन मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है यह मंदिर 5000 साल पुराना है। ये त्रिवेणी घाट के पास स्थित है। इस मंदिर में मुख्यतः सूर्य देवता की मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर के एंट्रेंस पे भगवान सूर्य की छवि है, जिसमें वो अपनी 2 पत्नियों और 7 घोड़ों पर सवार हैं। मुख्य मंदिर की दीवारों पर शेर, पक्षी और हाथी की
मूर्तियां अंकुरित हैं। इस मंदिर के पास एक छोटा सा जल कुंड है जिसको सूर्य कुंड भी कहते हैं। 5 पांडव गुफा, और इसको हम हिंगलाज माता मंदिर के रूप में भी माना जाता है। सोमनाथ से करीब 1 किलोमीटर दूर 5 पांडव गुफा की खोज स्वर्गीय बाबा नारायण दास जी ने 1949 में की। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पांडव ने अपने वनवास के दौरान यहाँ मां हिंगलाज की पूजा की थी। गुफा में पांडव भाइयों को समर्पित एक मंदिर है। यहाँ पे शिव, सीता माँ, राम, लक्ष्मण और हनुमान मंदिर भी हैं। गुफा का प्रवेश द्वार काफ़ी सकरा है, जिसमें बड़े और मोटे लोगों को घुसने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।